हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं हीमोपोइसिस के बारे में कि हीमोपोइसिस होता है क्या है, ये किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो हीमोपोइसिस कई कई जगह इस तरीके से लिखा होता है और कई कई जगह इस तरीके से। दोनों ही वर्ड सही है, बट इनमें से आप अच्छा ये है इसको आप एग्जाम में लिखना प्रिपेयर करें। तो आज की पहले अपन ये देख लेते हैं कि हीमोपोइसिस होता है क्या है, किस तरीके से ये मतलब वर्ड बना है वो अपन देखते हैं। तो हीमोपोइसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो है हीमो और सेकंड है पोइसिस। तो हीमो का मतलब होता है ब्लड सेल्स और पोइसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट या फॉर्मेशन। यानी कि हीमोपोइसिस का मतलब होता है कि ब्लड सेल्स का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, वो अपन यहाँ पे देखने वाला है। तो जो ब्लड सेल्स होती है इनका किस तरीके से इनको अपन बना सकते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। और जो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ये ब्लड सेल्स किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर बनती है वो देखेंगे। तो हीमोपोइसिस की पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हीमोपोइसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फॉर्म एलिमेंट जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर डेवलप फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड सेल। मतलब जो आपकी जो सेल्स होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका किस तरीके से एक अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट कैसे होती है वो अपन यहाँ पे देखने वाला है। आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना अभी, तो आप जैसे जैसे आप वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे लोकेशन की। अब तो ये लोकेशन किस चीज़ की लोकेशन वो देखते हैं सबसे पहले। कि जो अपन ने ये देखा कि जो ब्लड सेल्स है उनका डेवलपमेंट हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो ये फॉर्मेशन इनका कहाँ हो रहा है, कौन सी ऑर्गन के अंदर हो रहा है वो अपन यहाँ पे देखने वाला है। तो सबसे पहले इनका जो एज के बारे में बात करते हैं, तो एज के अकॉर्डिंग आपका जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती है। यानी कि जो हीमोपोइसिस है, हीमोपोइसिस जो प्रोसेस है वो आपके एज के साथ चेंज होती रहती है। जब आपका जो कोई बच्चा होता है, जो मान लो फीटस होता है ना, फीटस के अंदर जब 2 मंथ का बच्चा रहता है तो दो मंथ के बच्चे में क्या होता है, योक सेक के अंदर होता है। उसके बाद में जब 2 से 5 मंथ का रहता है तो उसमें लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है। और 5 से 9 महीने का रहता है तो उसमें लीवर स्प्लीन और बोन मैरो के अंदर होता है, क्योंकि इस टाइम आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद में देखते हैं जो आफ्टर बर्थ, यानी कि जो बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो ब्लड सेल्स है वो कहाँ बनना चालू कर जाती है, रेड बोन मैरो के अंदर, राइट। अब आप इसको इस तरीके से समझे। देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपका हीमोपोइसिस है, मतलब कि जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी लोकेशन बार बार चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपकी लोकेशन चेंज होती जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है वो चीज़ अपन यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपकी स्पर्म सेल ओवम सेल को फर्टिलाइज करती है। फर्टिलाइज करने के बाद में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट के अंदर बहुत सारे सेल डिवीजन होते हैं। देखिए 2 सेल मिली, एक सेल बन गई आपकी, है ना। अभी 2n सेल बन गई, इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होंगे, सेल डिवीजन, राइट। अब ये सेल डिवीजन होने के बाद में क्या होगा, जो आपकी सेल्स है वो सेल क्या होगी, आपकी सारी सेल एक तरफ हो जाएगी और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना वो एक तरफ चल जाएगा। अब जो फ्लूइड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, एमनायोटिक फ्लूइड। और जो आपकी जो सेल हो जाएंगी, ये सेल हो जाएगा आपका योक सेक। अब ये जो चीज होती है, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। अब जो ये योग सेक के अंदर सेल है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, जब एक सेल को अपन बाहर निकालते हैं, मतलब एक सेल को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल या हीमोसाइटोब्लास्ट, राइट। अब ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है ना, यही आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को बनाती है। मतलब कि ये सेल में ही क्या होगा, ये सेल क्या होती है, अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है। और ये इस अनस्पेसिलाइज्ड सेल क्या होती है, आपकी स्पेसिलाइज्ड सेल, मतलब कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो रही है, राइट। देखिए आपने यहाँ पे देखा था कि देखो आपकी सेल क्या हो रही है, अनस्पेसिलाइज्ड से स्पेसिलाइज्ड में कन्वर्ट हो रही है। तो यही वो चीज है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनस्पेसिलाइज्ड सेल है, आपकी जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है ये अनस्पेसिलाइज्ड सेल है, वो आपकी स्पेसिलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो रही है, राइट। अब उसके बाद में क्या होता है, आपकी ये सेल से क्या बन गई, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो बन गई, बट ये किस में बन रही है, योग सेक के अंदर बन रही है, जो कि आपके 2 मंथ, यानी कि जब बच्चा होता है, फीटस होता है, तो 2 मंथ के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलती है। उसके बाद में क्या होता है, ये सेल्स क्या होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आपकी माइग्रेट हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होगा तो उसमें ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे ना, तो ये सेल आपके लीवर और स्प्लीन के अंदर माइग्रेट हो जाएगी, मतलब कि उन दोनों के अंदर चली जाएगी।
अब तो ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल माइग्रेट हो रही है। इसका मतलब कि अब आपका जो ब्लड यानी हीमोपोइसिस की प्रोसेस है वो कहाँ चलेगी, आपके लीवर और स्प्लीन के अंदर। अब इनके अंदर ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल चल जाएगी, तो अब इनसे क्या होगा, आपके उसका जो ब्लड है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इनके अंदर होगा। अब उसके बाद में क्या होगा, अब जो आपके सेल्स है वो क्या करेंगी, आपकी फिर माइग्रेट कर जाएगी आपके रेड बोन मैरो के अंदर। ये 3 मंथ के मतलब 3 मंथ का बच्चा होता है, उसके अंदर लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है। जब वो 4 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर रेड बोन मैरो और लीवर और स्प्लीन तीनों के अंदर बनता है, क्योंकि उस टाइम ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब जो ये तीनों के हो रहा है, अब आपका जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें क्या होता है, उसके बाद में केवल आपके रेड बोन मैरो के अंदर ही आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? आपको ये लोकेशन वाला फंडा तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपकी मतलब लोकेशन चेंज हो रही है, साइट ऑफ हीमोपोइसिस कैसे आपके एज के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है, वो आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 to 10⁻12 एक एडल्ट पर्सन रोज की आपकी इतनी सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। मतलब इतनी सेल आपकी जो एक एडल्ट पर्सन होता है रोज की प्रोड्यूस करता है, रोज की इतनी सेल बनाता है, कैसे बनाता है, और मेंटेन रखता है, आपका कांस्टेंट लेवल मेंटेन करता है आपका ब्लड सेल्स का। मतलब रोज इतनी सेल अगर मर जाएगी ना तो इतनी सेल आपकी रोज की रोज बनती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि इतनी सेल बनती कैसे, रेड बोन मैरो में इतनी सेल कैसे बन रही है। तो रेड बोन मैरो इज अ हाईली वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड सेल वेसल्स होती है। मतलब ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है आपका रेड बोन मैरो जहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसलिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, जैसे ही आपकी कोई नई सेल बनेगी वो सीधी ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाएगी। तो ये आपका जो रेड बोन मैरो है ये वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझ में आया ये चीज़ आपको? अब तक अपने ये सारी चीज़ें समझ ली कि प्लुरिपोटेंट स्टेम होती कहाँ है, क्या करती है, क्यों ये बॉडी के अंदर आई, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली। पर अपना मेन मोटिव था कि अपन को हीमोपोइसिस करवाना है, यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाना है। तो वो तो अब तक कहीं हुआ ही नहीं, उसको ही अपन को अब करवाना है। तो देखिए जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल होती है जिसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं आप इसको हीमोसाइटोब्लास्ट या हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोल सकते हैं। अभी ये जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल होती है क्या करती है, डिवीज़न करती है। देखिए ये आपकी एक सेल होती है, एक प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है, ये अपने अंदर डिवीज़न करेगी, डिवीज़न करके 2 सेल्स को बनाएगी, राइट। 2 सेल को बनाएगी। तो 2 सेल कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी आपकी माइल्योइड सेल और सेकंड क्या हो जाएगी आपकी लिम्फोइड सेल हो जाएगी। अब जो आपकी माइलोइड सेल होती है, माइलोइड सेल क्या करती है आफ्टर डेवलपमेंट, यानी कि जो माइलोइड सेल के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये आपकी आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी को बनाएगी। डब्ल्यूबीसी के अंदर पूरी सेल नहीं बनाएगी, केवल मोनोसाइट बनाएगी, बेसोफिल्स बनाएगी, न्यूट्रोफिल्स बनाएगी और यूसिनोफिल्स बनाएगी। उसके बाद में जो आपकी सेकंड बनती है आपकी लिम्फोइड सेल। जो लिम्फोइड सेल क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, डेवलपमेंट करने के बाद में क्या बनाती है, नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स बनाती है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इसके बाद में अपन देखेंगे क्या आगे, आप इस चीज़ को समझिए। जो आपके रेड बोन मैरो के अंदर जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल होती है, ये उसका जो 0.05 to 0.1% मीजेनकाइमा से बनती है। मतलब जो ये हीमोसाइटोब्लास्ट या प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है वो मीजेनकाइमा से बनती है। तो मीजेनकाइमा क्या होता है, जो एक प्रकार का एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, यानी कि जो एम्ब्रियो के अंदर सेल्स प्रेजेंट होगी वहाँ का टिश्यू है जो कि आपके हीमोसाइटोब्लास्ट या आपके प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल को बनाता है। अब देखो आपके चीज़ है, रेड बोन मैरो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बोन क्या होगी, जो लॉन्ग बोन होती है उनमें प्रेजेंट होता है। अब रेड बोन मैरो के अंदर क्या होगी, आपके हीमोसाइटोब्लास्ट या प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स होंगी बहुत सारी। अब ये एक सेल को अपन ने जब बाहर निकाला, ये सेल क्या करती है, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाती है। ये आपको पता है क्योंकि जो आपका हीमोसाइटोब्लास्ट सेल है इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में आपकी ये सेल्स को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में अपन यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है मतलब इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। जैसे आपका हीमोपोइसिस है, यानी कि जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे थे, हीमोपोइसिस। उसी प्रकार इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन थ्रोम्बोपोइसिस। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन समझते हैं जो आपकी हीमोसाइटोब्लास्ट सेल थी, जो ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल थी वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रही थी, एक माइलोइड स्टेम सेल और सेकंड लिम्फोइड स्टेम सेल।
आपकी माइलोइड स्टेम सेल आरबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ डब्ल्यूबीसी बना रही थी। बट जो आपकी लिम्फोइड स्टेम सेल थी वो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल बना रही थी। तो ये सेल कैसे इतनी सारी सेल्स बनाती है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल के बारे में कि ये सेल कितनी ऐसे सेल क्यों बना रही है, कैसे बना पा रही है। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए, वो इस तरीके से है कि जो आपकी देखो कोई भी सेल होती है उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन या सेल डिवीजन होता है ना, तो वो सेल में उसके नाम में कुछ चेंज आ जाता है। तो वो चीज़ अपन को यहाँ पे देखनी है। तो देखो जो आपकी हीमोसाइटोब्लास्ट है या प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है, इसके अंदर जब फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन मतलब फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन होता है ना, या उसके अंदर कोई भी डिवीजन वगैरह होता है, तो उसका जो नाम है उसके पीछे लग जाता है ब्लास्ट। और अगर जो ब्लास्ट वाली सेल है ये सब सेल के साथ लागू होता है, बट अपन यहाँ आपको हीमोसाइटोब्लास्ट या प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल के साथ ही देखते हैं। तो देखो जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसके नाम के पीछे ब्लास्ट लग जाएगा, और जो ब्लास्ट वाली सेल है अगर इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसके पीछे साइट लग जाएगा। और अगर लास्ट में जो आपकी साइट बनी है, साइट के अंदर अगर कोई डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसके नाम के पीछे फिर साइट ही लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इससे कि आपको ये फ्लो चार्ट आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए आपकी लिम्फोइड स्टेम सेल थी, दो सेल बनी थी, उनमें एक क्या थी लिम्फोइड स्टेम सेल। तो लिम्फोइड स्टेम सेल में जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, जहाँ पे जो न्यूक्लियस की साइज थी वो बढ़ जाएगी, मतलब पहले इतनी सी थी अब इतनी बड़ी हो जाएगी इसके न्यूक्लियस की साइज। तो जहाँ पे लिम्फोइड स्टेम सेल था एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो वो क्या हो गई, लिम्फोब्लास्ट बन गई। उसके बाद में क्या होता है, जो आपकी लिम्फोब्लास्ट थी, लिम्फोब्लास्ट में अगर फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, आपकी जो जो लिम्फोब्लास्ट था वो दो सेल्स में डिवाइड होगा। एक तो है नेचुरल किलर सेल या स्मॉलर लिम्फोसाइट। इसको जो नेचुरल किलर सेल होती है उसका अपन लार्जर लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट बार हुआ तो ब्लास्ट लग गया, सेकंड बार में क्या होगा, उसके पीछे साइट लग गया। तो यहाँ पे दो साइट सेल बन गई, मतलब दो सेल बन गई। बट जो आपकी स्मॉलर लिम्फोसाइट सेल होती है इसके अंदर फिर से डिवीजन होता है, तो डिवीजन से फिर से दो डिवीजन होगा। तो डिवीजन में क्या बनेगा, एक तो टी लिम्फोसाइट बन जाएगा और एक बी लिम्फोसाइट बन जाएगा। तो देखो मैंने बताया था कि अगर आपके साइट के अंदर फिर से डिवीजन होता है तो उसके पीछे केवल साइट ही लगता है। तो देखो यहाँ पे दो सेल्स ऐसे बन जाती है। तो आपको समझ में आया कि उसके जो आपका लिम्फोइड स्टेम सेल थी उससे तीन सेल कैसे बनती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको लिम्फोइड स्टेम सेल के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे तीन तरह की सेल बना रही है। बट अब अपन बात करते हैं माइलोइड स्टेम सेल की। तो देखो जो आपकी माइलोइड स्टेम सेल थी ये आरबीसी भी बना रही थी, प्लेटलेट्स भी बना रही थी और कुछ डब्ल्यूबीसी भी बना रही थी। तो उनके बारे में देखते हैं कि ये इतनी सारी सेल कैसे बना पा रही है, वो चीज़ अपन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपकी माइलोइड स्टेम सेल है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है जिससे कि सेल क्या होती है दूसरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है, सबसे पहले जब इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है तो इस सेल की कुछ सेल बना लेती है। तो इस सेल जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोइथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि कभी भी किसी में भी डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है, ब्लास्ट लग जाता है। और अपन यहाँ पे इरिथ्रोसाइट बना रहे हैं, यानी कि आरबीसी बनेगी इस सेल से, प्रोइथ्रोब्लास्ट से। तो इसलिए इसमें क्या आया, इरिथ्रो आया, राइट। अब इसके बाद में जो आपका प्रोइथ्रोब्लास्ट है इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा जिससे कि क्या होगा, आपकी रेटिकुलोसाइट बनेगा। मैंने बताया था कि अगर आपकी ब्लास्ट सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है तो उससे आपकी साइट सेल बनती है, राइट। अब उसके बाद में क्या होगा, जो आपकी रेटिकुलोसाइट है, रेटिकुलोसाइट के अंदर फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा जिससे कि आपकी इरिथ्रोसाइट बनेगी। जैसे कि अब देखो मैंने बताया था फर्स्ट बार होगा तो उसके पीछे ब्लास्ट लगेगा, सेकंड बार होगा तो साइट लगेगा। अगर साइट के अंदर फिर से डिवीजन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसके पीछे भी क्या लग जाएगा, साइट लग जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इरिथ्रोसाइट बन गई, समझ में आया। तो इरिथ्रोसाइट आपकी इस बाइकेन के शेप की होती है, तो वो चीज़ आपकी बन गई। अब उसके बाद में अपन समझते हैं, अब फिर से आपकी जो माइलोइड सेल होती है वो फिर से एक दूसरी सेल में डिफ्रेंशिएट होती है। देखो एक तो ये बना ली, उसके बाद में इस तरीके मतलब बहुत सारी डिफ्रेंशिएट करके बहुत तरह की सेल बनाती है। जैसे कि आपकी प्रोइथ्रोब्लास्ट बना दी, मेगा कैरियोब्लास्ट बना दिया, मोनोब्लास्ट बना दिया और ये आपकी माइलोब्लास्ट बना दिया। तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करती है। तो जैसे ये आपकी जैसे प्रोइथ्रोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है उसी तरह आपकी जो माइलोइड स्टेम सेल है वो आपकी मेगा कैरियोब्लास्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है। अब आपकी जो मेगा कैरियोब्लास्ट है तो ये फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो उससे क्या बन गया, आपके नाम के पीछे ब्लास्ट लग गया। फिर दोबारा होगा तो उसके नाम के पीछे आपकी साइट लग जाएगा। तो साइट लगने के बाद में ये सेल इस तरीके की बन जाती है, राइट।
तो फर्स्ट टाइम अगर इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसके नाम के पीछे ब्लास्ट लग जाता है, और सेकेंड बार होता है तो साइट लग जाता है। तो साइट के अंदर फिर से अगर डिवीजन होता है तो आपकी एक सेल बनती है, उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट अपन किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को बोलते हैं। यानी कि उसके अगर साइट के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइट ही बनेगी। तो साइट कौन सी बनेगी? थ्रोम्बोसाइट, जिसको अपन प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे प्लेटलेट्स बन जाती है। राइट, समझ में आया? अब जो माइलोइड स्टेम सेल होती है वो 4 तरह की सेल बनाती है आपकी। कौन कौन से? एक तो प्रोइथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और माइलोइड ब्लास्ट। यानी कि जो माइलोइड स्टेम सेल होता है ना, ये डिफ्रेंशिएट करके या सेल डिवीजन करके 4 तरह की सेल बना रही थी। तो जो माइलोइड स्टेम सेल थी, जो आपकी तीसरी सेल बनाती है वो कौन सी है? आपकी मोनोब्लास्ट है। और मोनोब्लास्ट यानी कि आपके कोई भी चीज होती है उसमें फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन होता है तो क्या लगता है नाम के पीछे? ब्लास्ट। तो ये क्या सी बन गई? मोनोब्लास्ट। और मोनोब्लास्ट के अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे इसके न्यूक्लियस की साइज बढ़ रही है तो इसके न्यूक्लियस की साइज बढ़ने के बाद में क्या हो रहा है? इसमें डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जिससे कि मोनोसाइट में कन्वर्ट हो रही है। और जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, जिससे कि क्या बनेगा? मैक्रोफेज बन जाएगा। और मैक्रोफेज आपकी एक तरीके की साइट है, मतलब सेल है, तो सेल क्या हो जाएगी? मैक्रोफेज हो जाएगी। नाम क्या है? इसके साइट लगेगा पर इसका नाम कुछ अलग है, मैक्रोफेज है, एक तरीके की WBC है। राइट, एक तरीके की ये क्या है? ल्यूकोसाइट है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं जो आपकी मोनोब्लास्ट है, तो ये किससे बनी थी? माइलोइड स्टेम सेल से। उसी प्रकार अगर आपके जो माइलोइड स्टेम सेल था उसके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा, जिससे कि क्या बनेगा? आपकी माइलोब्लास्ट बन जाएगा। तो माइलोब्लास्ट सेल अगर होगी तो ये माइलोब्लास्ट एक बार डिफ्रेंशिएशन से हुआ, फिर से अगर इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये 3 WBC बनाएगी, यानी कि ल्यूकोसाइट बनाएगी। तो ल्यूकोसाइट में कौन कौन सी बनाएगी? एक तो बेसोफिल बनाएगी, न्यूट्रोफिल्स बनाएगी और ईसनोफिल्स बनाएगी। क्या है? एक WBC के टाइप्स है। तो ये सारी सेल्स ही बनाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को एक बार जरूर दोबारा देख लें, जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और जो इस वीडियो के नोट्स है सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।